आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू कंस्ट्रेंट बताऊंगा। इस कंस्ट्रेंट का नेम है एंगल कंस्ट्रेंट। एंगल कंस्ट्रेंट बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे टू कंपोनेंट्स हैं और हम चाह रहे हैं कि वो दो कंपोनेंट्स के बीच में कुछ एंगल हमें मेंटेन करना है। जैसे कि आप ये असेंबली देख रहे होंगे, इसमें ये पिन, ये लिंक और एक ये लिंक, इसके बीच में हमें 90 डिग्री एंगल मेंटेन करना है। तो 90 डिग्री एंगल मेंटेन करने के लिए हम कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करेंगे? एंगल कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। एंगल कंस्ट्रेंट जो है उसका एक और यूज होता है, वो होता है पैरेललिज्म का भी। मतलब हम एंगल तो डिफाइन कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में पैरेललिज्म मेंटेन करना है, तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो पार्ट है लिंक का और एक ये जो लिंक है, इन दोनों के बीच में हमें पैरेलल पार्ट जो है उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये भी हम एंगल कंस्ट्रेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एंगल कंस्ट्रेंट यूज करते हुए और जो ओल्ड कंस्ट्रेंट जो हमने आपसे अभी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट, कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट, फिक्स कंस्ट्रेंट, इसको यूज करते हुए मैं आपको ये कंपोनेंट्स को असेंबल करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसके साथ ही साथ मैं आपको कॉपी पेस्ट करके एक ऑप्शंस होते हैं, जो और भी ऑप्शंस हमें असेंबली मॉड्यूल में बहुत ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन के बिना असेंबली मॉड्यूल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो कॉपी पेस्ट ऑप्शन भी मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ये असेंबली के लिए मेरे को पार्ट है उस पार्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर बाद में ये ऑप्शंस आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी ये जो लास्ट असेंबली है, इस असेंबली को हम स्किप करेंगे। हम मैकेनिकल डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन में एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। इंसर्ट्स में गए, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें जो पार्ट चाहिए वो चाहिए लिंक एंड पिन। हमने इसको ओपन किया। जब इसको ओपन किया तो देखिए ये ऑब्जेक्ट्स आ चुका है हमारे पास। अब हमें इसे एक्सप्लोर करना है, तो मैं यहाँ से एक्सप्लोर पे क्लिक करूँगा, इसको अप्लाई एंड इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लोर हो गया। अब एक्सप्लोर होने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि ऐसी जो लिंक है हमें टू और चाहिए, और ऐसी जो पिन है ऐसी एक और चाहिए। तो अब हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि हम दोबारा से इंसर्ट्स में जाकर, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में जाकर हम उसको ओपन कर सकते हैं और लेके आ सकते हैं। बट इसमें जो एक ऑप्शन मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, हम यहीं पे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ टाइम्स कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर आपको मैं इसमें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है कि जिस पार्ट को भी आपको कॉपी करना है, आप उस पार्ट को पहले वेरीफाई करिए कि वो कौन सा पार्ट है। जैसे देखिए, इस पार्ट के ऊपर जब माउस लेके जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 है, तो उस पार्ट को आप स्पेसिफिकेशन ट्री से सिलेक्ट करिए, माउस राइट क्लिक करके क्या पिक करिए, कॉपी, और फिर प्रोडक्ट पे जाइए। प्रोडक्ट पर जाइए और राइट क्लिक करके क्या करेंगे, पेस्ट। प्रोडक्ट पे आपको पेस्ट करना है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट पे जाके पेस्ट। एक बार हमने कर लिया पेस्ट, क्योंकि हमें ऐसे टू चाहिए हैं, तो फिर से राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। सिमिलरली जो ये पिन है, ये पिन मतलब 5.1, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, फिर प्रोडक्ट पे जाके राइट क्लिक करके मैं इसको भी पेस्ट करूंगा। तो देखिए हमारे कंपोनेंट्स क्या हो गए हैं, आ गए। अब देखिए हो क्या गया है कि हमने कॉपी तो कर लिया और यहाँ स्पेसिफिकेशन ट्री में दिखा भी रहा है कि आपके टोटल 5 पार्ट्स हैं, बट इधर सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। तो इसका पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने जो कॉपी किया है, तो उसी पर्टिकुलर कॉपी में जो न्यू कंपोनेंट है वो सेम पोजीशन पे आ चुके हैं। मतलब 3 कंपोनेंट्स सेम पोजीशन पे हैं, जो मर्ज हैं, हमें वो दिख नहीं रहे। तो हम चाहेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं अपनी पोजीशन से मूव हो जाए, अलग अलग हो जाए। हम चाहें तो एक्सप्लोड यूज कर सकते हैं दोबारा से, बट मैं इसमें एक न्यू ऑप्शन आपसे डिस्कस करूंगा। वो ऑप्शन हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। उस ऑप्शन का नेम है कंपास। देखिए ये कहलाता है कंपास। इस कंपास को हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसको कंपास बोलते हैं, बट अब इसका यूज़ हमें असेंबली डिज़ाइन में पता पड़ेगा। देखिए कंपास में ये जो रेड कलर का आपको स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं इस रेड कलर के स्क्वायर से इस कंपास को पिक करूं और किसी भी कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को मेरे को अलग करना है, मूव करना है, उस पर जाके एक एक्सिस के अलोंग में ऐसा रख देता हूं, तो आप देखेंगे ये कंपास ग्रीन कलर से हाईलाइट होने लगा। अब देखिए जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने रखा कंपास को, तो ये बता रहा है कि ये कंपास किसके लिए एक्टिव हो गया, पार्ट नंबर 4, पार्ट 4.3। देखिए पार्ट नंबर 4 आपने 3 टाइम्स कॉपी किया, इसने ऑटोमेटिक रीनेम करके इसको 4.1, 4.2 एंड 4.3 किया। अब देखिए मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरे को इस एक्सेस के अलॉन्ग मूव करना है, आपको देखिए यहाँ पे एक्सेस दिख रहे हैं, आपको ये रोटेशन एक्सेस भी दिख रही हैं। आप अगर इस एक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और इसके अलॉन्ग इसको मूव करेंगे, देखिए ये मूव हो रहा है।
आप ये एक्सेस को पिक करेंगे, देखिए रोटेट होगा। ठीक है, तो ये जो कंपास होता है, कंपास क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट को अपनी पोजीशन से मूव करना है तो आप कंपास के थ्रू इसको मूव कर सकते हैं। अब देखिए ये कंपास हमने यूज़ किया, मूव कर लिया। अब मेरे को अगेन यहाँ पर कंपोनेंट लेके, कंपास लेके जाके जो सेकंड कंपोनेंट है 4.2, इसको मूव करना है। तो मैं इसको पिक करके जब इसके ऊपर यहाँ पे रखूँगा, ये देखिए ये मैंने इसको लोकेट किया, और यहाँ पर आपने जब लोकेट किया और इसको जब मूव करेंगे तो देखिए अभी भी जब मैं मूव कर रहा हूँ तो यही मूव हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, कंपास आपका इस पोजीशन पे रखा है बट अभी भी एक्टिव ये एज दिख रही है। ओके, तो आपने क्या करना है, जिस कंपोनेंट को भी मूव करना है आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। मतलब मैं यहाँ से जब 4.2 सिलेक्ट करूंगा तो ये मूव होगा। ठीक है, आपको एक बात ये भी समझ में आ गई, कंपास किसी भी पोजीशन पे हो लेकिन अगर कंपोनेंट कोई दूसरा एक्टिव है तो वही मूव होगा। मतलब अभी जैसे यहाँ पे आपको ये पिन दिख रही है, इसको अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं विदाउट कंपास को मूव किए हुए अगर मैं ये पिन सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ, देखिए मूव हो रहा है। फिर आप कंपास वापस अगर चाह रहे हैं ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो आप इसको लोकेट कर सकते हैं ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये क्या होता है, ये कंपास होता है। इस कंपास की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है असेंबली करने में। अब कंपास के जैसा ही एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन कंपास है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका नेम है मैनिपुलेशन। आप मूव टूल बार में देखेंगे, मैनिपुलेशन एक टूल होता है। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि आपको किसी भी एक्सेस के अलोंग अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, जैसे अगर मैं ड्रैग अलोंग एक्स एक्सेस ऑन करता हूँ और इस कंपोनेंट को पिक करता हूँ, लेफ्ट माउस बटन से पिक करके रखना है। लेफ्ट माउस बटन को आपको प्रेस करके भी रखना है, आपको लेफ्ट माउस बटन को छोड़ना नहीं है। और इसके बाद देखिए ये एक्स डायरेक्शन पे ही क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। आप वाई डायरेक्शन करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन पे मूव होने लगेगा, जेड करेंगे तो जेड। और अगर आपने इसको फ्री कर दिया, मतलब आपने इसको सिलेक्ट किया ड्रैग अलोंग एनी एक्सेस, तो आपको एक एज डिफाइन करनी होगी जिस एज के अलोंग इसको मूव करना है। जैसे अगर मैंने ये एज डिफाइन किया तो इस एज के अलोंग ये क्या करेगा, मूव करेगा। सेम एक्सेस रोटेशन के साथ भी है कि अगर मैंने ये एज डिफाइन, मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो ये देखिए एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगा। अगर मैं सेपरेट अपनी एक्सेस को डिफाइन करना चाहता हूँ और ये एज सेलेक्ट करूंगा तो देखिए इस एज के अलोंग क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट बेटर ऑप्शन होता है कि हम कंपास यूज़ करें, कंपास से ये जो प्रोसेस है काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हमने कॉपी कर लिए हैं। अब कॉपी करने के बाद हमें इसे असेंबल करना है। अब असेंबली करने के लिए सबसे पहले तो जो कंस्ट्रेंट हम जो आपसे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट, पहले वो मैं अप्लाई करूंगा। हम चाह रहे हैं कि ये सिलेंड्रिकल पार्ट और इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये कोइंसाइड हो जाए। तो आपने कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट पिक करके ये एक्सेस और ये एक्सेस को कोइंसाइड किया, अपडेट किया। ठीक है, अपडेट देखिए ये हो चुका है। अब अपडेट के बाद मेरे को कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट यूज़ करना है, मेरे को दोनों फेसेस को कॉन्टैक्ट में लाना है, ये वाला फेस और इसके ये वाला फेस। ठीक है, खैर इसमें तो हमें मालूम है कि ये पूरा सिमेट्रिकल है, तो हम चाहें तो इस फेस को भी इस फेस के साथ कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट लीजिए, ये फेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं ये फेस सिलेक्ट करूंगा एंड देन अपडेट क्लिक करूंगा। देखिए ये कॉन्टैक्ट में आ चुका है। अब नेक्स्ट हमें एंगल कंस्ट्रेंट यूज़ करना है। तो एंगल कंस्ट्रेंट में मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फेस है, ये वाला फेस और ये वाले फेस के बीच में एंगल मेंटेन हो 90 डिग्री का, या फिर आप चाह रहे हैं कि ये फेस या ये फेस के बीच में एंगल हो जाए 90 डिग्री का। आप प्लेन के बीच में भी एंगल दे सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो प्लेन है, एक ये वाला प्लेन और इसका एक ये वाला प्लेन जो वर्टिकल प्लेन दिख रहा है आपको, इनके बीच में भी एंगल कंस्ट्रेंट आप दे सकते हैं। आपको जो इजी जाएगा आप उसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ प्लेन काफ़ी हौच पौच हो गया है, तो बेटर है कि हम फेसेस के बीच में एंगल दे दें। तो अभी हम यहाँ पे एंगल देते हैं। तो एंगल कंस्ट्रेंट कैसे होता है, आपने एंगल कंस्ट्रेंट को पिक करना है और वो फेस डिफाइन करना है जिस फेस के बीच में आपको एंगल चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि वही फेस सेलेक्ट हो जिस फेस में एंगल हमें देना है। तो देखिए जैसे ही हमने वो फेस डिफाइन किया तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एंगल कंस्ट्रेंट आ चुका है। अभी देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लेते हुए काम कर रहा है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये देखिए 6.022 एंगल है। आपको 90 डिग्री एंगल चाहिए, आप यहाँ पे 90 डिग्री टाइप करिए और इसको जब अपडेट करेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री एंगल पे ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे क्या हो गया, ये रोटेट हो गया। इस एंगल की पोजीशन आप चाहें तो इधर से बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी एक ऑप्शन मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप एंगल कंस्ट्रेंट में आप मोर में जाएंगे तो यहाँ पर सेक्टर 1 सेक्टर 2 ये ऑप्शन है। ये क्या है, देखिए सेक्टर 1 मतलब एंगल का पोजीशन ऐसा है, सेक्टर नंबर 2 करेंगे
तो ये देखिए एंगल ओवरऑल पूरा 360 डिग्री में फॉर्म में पूछने लगेगा कि 360 डिग्री एंगल में कितना रखना है आपको एंगल। तो देखिए ये कितना शो करता है, ये शो करता है 270 डिग्री, ठीक है। और आपको अगर एंगल चेंज करना है तो फिर ओवरऑल 360 डिग्री को कंसिडर करते हुए आपको वर्क करना होगा। मतलब ये एंगल अगर 90 डिग्री मेंटेन करना है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे आपको 270 देना पड़ेगा। अगर सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे 120 डिग्री करना है तो आप 360 माइनस 120 करेंगे। ये अगर 120 रखना है तो 360 माइनस 120। सिमिलरली सेक्टर 3 होगा। सेक्टर 3 में आपको ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल आपको कितना चाहिए। देखिए आपने अभी एंगल इस साइड से डिफाइन किया था, अभी यहाँ पे ये वाले साइड से कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे को ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल देना है 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या दूंगा 180 माइनस 60 और इसके बाद इसको अपडेट करूंगा, ठीक है। बट देखिए वो अपडेट उस पोजीशन पर हो रहा है, इसको मोर करते हैं। आप इसको क्या करेंगे डायरेक्ट 60 ही देंगे अभी तो फिलहाल में, क्योंकि सेक्टर नंबर 1 ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ था। मैं जब इस पर क्लिक किया था तो सेक्टर चेंज नहीं कर पाया था, ठीक है। सेक्टर चेंज करके फिर आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है, ठीक है। मैंने सेक्टर चेंज नहीं किया था। तो अभी इसको तो वापस से मैं 90 डिग्री ही करता हूँ, 90 डिग्री करके इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये प्रॉपर पोजीशन में आ गया। अब नेक्स्ट मेरे को ये जो लिंक है, इस लिंक को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेट करना है। तो मैं सबसे पहले कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट पिक करूंगा। कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट में ये एक्सिस एंड देन ये एक्सिस को कोइंसाइड कराऊंगा। फिर कांटेक्ट कंस्ट्रेंट में ये जो फेस है इस फेस को इस फेस के साथ कांटेक्ट करूंगा। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फेसेस हैं इनके बीच में एंगल भी दे सकते हैं आप चाहें तो। ये फेस, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल देंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पैरेललिज्म आपको करके दिखाऊं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन होता है कि हम कंपास से पहले ही उसको वो पोजीशन दे दें ताकि इसको हमें लोकेट करने में दिक्कत ना जाए। मतलब मैं अगर यहाँ पे कंपास से लेके आया और इसको ये जो एक्सेस है इस एक्सेस के अबाउट ऐसा थोड़ा सा रोटेट कर दिया, रोटेट ऐसा कि हमको इजी जाए कि हमें कंस्ट्रेंट देने में। ओके, मैंने गलत कंपोनेंट को कर दिया है, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ या अपडेट करूंगा दोबारा से ही आ जाएगा। कंपास पिक किया, कंपास को पिक किया, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर मैंने रखा और इस कंपोनेंट पे रखने के बाद इसको मैंने ये ऐसा मूव कर दिया, ठीक है। मूव करने के बाद अभी आप अपडेट करेंगे तो प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएगा ये वापस से। अब हम चाह रहे हैं कि हमें ये जो फेस है, ये फेस और इसमें जो ये वाला फेस है, इन दोनों के बीच में पैरेललिज्म अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे एंगल कंस्ट्रेंट पिक करेंगे। एंगल कंस्ट्रेंट पिक करने के बाद मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करूंगा और फिर इसके बाद एक फेस कौन सा सेलेक्ट करूंगा, ये वाला। तो ये देखिए ये आ गया एंगल, बट हमें एंगल तो देना नहीं है, हमें पैरेललिज्म करना है। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर देंगे, पैरेललिज्म। आप परपेंडिकुलरिटी भी दे सकते हो। आप इस फेस को सिलेक्ट करते इस वाले फेस को और ये वाले फेस को, तो आप 90 डिग्री देते तो 90 डिग्री हो जाता। फिलहाल में अभी तो हमें पैरेललिज्म चाहिए। पैरेललिज्म करके जब मैं इसको ओके करूंगा और इसको अपडेट करूंगा तो देखिए पैरेललिज्म हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे समझ में। तो ये था असेंबली, किसके थ्रू किया हमने, एंगल कंस्ट्रेंट के थ्रू। अब हमारा ये लिंक पिन और बची है, ये पिन और बचा है, इसको और हम कर ही देते हैं। तो आपने यहाँ पे कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट पिक करना है, आपको इस एक्सिस को सिलेक्ट करना है एंड इस एक्सिस को सिलेक्ट करना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊंगा, हम अपडेट बार बार क्लिक करते हैं। आप चाहें तो फाइनली सारे कंस्ट्रेंट लगा के भी अपडेट कर सकते हैं, बट क्योंकि एज ए इनिशियल एज ए बिगिनर हमें, अगर हम ऐसा कोशिश करेंगे कि पहले सारे कंस्ट्रेंट लगा दें लास्ट में अपडेट करें, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में इश्यूज जाए। तो आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस क्या करनी है, एक कंपोनेंट लगाइए अपडेट करिए, सेकंड कंपोनेंट लगाइए अपडेट करिए। अपडेट या फिर अपडेट तभी करिए जब आपको प्रॉपरली चीज़ें पता हो कि हाँ हम प्रॉपरली कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, फाइनली अपडेट करेंगे तो सही होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेरे को देखिए मैं डबल क्लिक किया हूँ तो कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट एक्टिव है अभी भी, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको करूंगा। मैं इसमें लास्ट में ही अपडेट करूंगा क्योंकि यहाँ मेरे को इजीली समझ में आता है कि कोई इशू नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट पिक किया, मेरे को ये फेस जो है इस लिंक का ये वाले फेस के साथ कांटेक्ट में करना है। फिर से कांटेक्ट कंस्ट्रेंट लूंगा, यही वाला, ये वाला जो फेस है इस फेस का मेरे को इस कंपोनेंट का इस लिंक पिन का ये वाले फेस में रखना है। अब जब ये सारा हो चुका है, अब मैं इसको जब अपडेट करूंगा तो आप देखेंगे ये ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब जिस पोजीशन पे हमें इसको असेंबल करना था उस पोजीशन पे ये असेंबल्ड हो गया। तो ये तरीके से हमारी असेंबली क्या हो चुकी है, कंप्लीट
हो चुकी है। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, एक्सप्लोर करेंगे तो एक्सप्लोर के थ्रू आप इसको कंफर्म कर पाएंगे कि आपने असेंबली सही किया है या नहीं किया है। अभी इसको वापस अपडेट करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, मतलब हमारे असेंबली टोटल सही है। ठीक है, तो ये जो वीडियोस थे, जैसा पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये 4 टूल्स बताए थे, और अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको एंगल कंस्ट्रेंट, कॉपी पेस्ट, कंपास, मूव, मैनिपुलेशंस क्या होता है ये बताया था। इनको यूज करते हुए आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस मैं अभी आगे आपको ऐसे 2 to 3 असेंबलीज आपको मैं बना के दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।